एवरीवन, आप सबका चैनल में स्वागत है। एंड अब बात करते हैं हम निफ्टी की। तो निफ्टी का कल जैसे निफ्टी का कल जो हमने सिनेरियो देखा था तो उसके हिसाब से देख लेते हैं। तो फिलहाल प्रेजेंटली निफ्टी की कैलकुलेशन चल रही हैं 19,500 के लिए। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, मिनिमम टारगेट है 19,500। और ये इसका वन डे चार्ट पर हम देख रहे हैं। तो वन डे चार्ट पर 17,670 का बिना टच करे निफ्टी यहाँ से 19,500 जाना चाहिए। तो ऐसा 80% केसेस में होता है। तो 670 को कैलकुलेशन के हिसाब से 670 का स्टॉप लॉस रखकर हम देन आफ्टर इसको ट्रेल कर सकते हैं। 19,500 मिनिमम टारगेट आना चाहिए। एंड 19,500 के बाद देखेंगे क्या सिनेरियो है। तो ये हुआ वन डे चार्ट को देखकर। और देन आफ्टर मैं सपोर्ट बता देता हूँ। सपोर्ट देख लेते हैं हम लोग कि सपोर्ट कहाँ पे है। तो सपोर्ट इसका नज़र आ रहा है वन डे की कैंडल पे 17,880 से लेकर 17,700। तो 17,880 से लेकर 17,700 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये हुई इसकी वैसी वाली कैलकुलेशन जो कि वन डे के हिसाब से है। अब हम जरा इसके इंटरनल काउंट देख लेते हैं। तो ऑलरेडी 19,500 का टारगेट है, काफ़ी अच्छा अपराइट चलना बाकी है। और आज फेड का भी डिसीजन है। तो यहाँ से अभी क्या होना चाहिए, अब हम देखते हैं ज़रा इंटरनल कैलकुलेशंस पर। तो इंटरनल कैलकुलेशंस पर कल जैसा जैसा हमने सोचा था एग्जैक्टली हुआ। यहाँ पे 1 2 के अंदर 1 2 बन रहा है। और ये कह रहा है ऑलरेडी सपोर्ट में। एंड ऑलरेडी इस पे यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर ABC लग रहा है। लेकिन हमने इन्वेस्टिंग का चार्ट देखा था, उस पे ऊपर पे टॉप पे रेगुलर करेक्शन बनी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि निफ्टी यहाँ से शार्पली ऊपर क्रॉस करेगा। तो पहला टारगेट, और ऑलरेडी कल हमने यही चीज़ देखी थी कि अगर हमें निफ्टी नीचे में मिलता है और ये वाला हाई टूटता नहीं है तब हम आराम से बाय कर सकते हैं। तो इसका मतलब अब ये सपोर्ट में आ गया है। तो 1 2 अब ये 3 4 और इसके फिफ्थ के टारगेट आ रहे हैं 18,350 की तरफ। 18,350 है ऊपर का लेवल जैसा आप देख पा रहे हैं। तो 18,350 का मिनिमम है। तो निफ्टी यहाँ से 17,944 को बिना टच करे अब यहाँ पे जाना चाहिए 17,350 के ऊपर। ये कैलकुलेशंस कह रही हैं 38% आता है। तो 17,300 वो 18,350 के ऊपर में जाना चाहिए। एंड ऑलरेडी ये सपोर्ट जोन चल रहा है। और मार्केट और निफ्टी ने ऑलरेडी सपोर्ट लिया भी है। निफ्टी ने आप ऑलरेडी देख पा रहे हैं कि निफ्टी ने इसको सपोर्ट लिया है। तो एग्जैक्टली जैसी हमारी कैलकुलेशंस है, कैलकुलेशंस परफेक्ट चल रही है। एंड ऑलरेडी निफ्टी यहाँ से नीचे से काफ़ी ऊपर आ चुका है। जब हमने 650 पे देखा था उससे पीछे देखा था और ऑलरेडी निफ्टी वहाँ से 500 पॉइंट ऊपर आ गया। तो अभी सपोर्ट में काफ़ी अच्छी बाइंग है। तो 18,070 से लेकर 18,070 से लेकर 18,001 का सपोर्ट एरिया चल रहा है। एंड 17,944 के स्टॉप लॉस को लेकर ये रैली कंटिन्यू रहनी चाहिए। एंड 18,350 का पहला टारगेट आ रहा है और वो उसके बाद में ये क्रॉस करते करते सीधा 19,500 इसका मिनिमम टारगेट है। तो 19,500 की तरफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये दोनों तरह के एनालिसिस हैं। ये इंडिविजुअल जो इंटरनल काउंट्स हैं, जो 15 मिनट का चार्ट है वो कह रहा है। तो यहाँ पे अभी बाय कर सकते हैं आराम से। और 18,181 तो आना चाहिए, ये तेज़ी से आना चाहिए। जनरली मार्केट मौका नहीं देती है बाय करने का। तो 18,182 शार्प टारगेट है और 17,944 का स्टॉप लॉस है। तो 18,180 तो आना ही आना है। तो रही बात स्टॉप लॉस की, तो हम 17,944 का स्टॉप लॉस हमें काफ़ी रहना चाहिए जैसा कि इंटरनल कैलकुलेशंस दिखा रही हैं। और अदरवाइज़ नहीं तो 17,670 का स्टॉप लॉस तो पक्का ही रहेगा, क्योंकि वो वाला स्टॉप लॉस वन डे का स्टॉप लॉस है। और वो वाला सपोर्ट है जो 17,880 से लेकर 17,700, ये काफ़ी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। तो बट इसके चांसेस मुझे लगते नहीं हैं। जो पहली वाली कैलकुलेशन है अंदर वाली, इसके चांसेस काफ़ी मतलब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो वन डे वाला चार्ट है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मार्केट मुझे लगता है यहीं से पहला टारगेट 181 है जो शार्पली आना चाहिए। एंड देन आफ्टर सेकंड टारगेट है ऊपर में 18,350 का। और उसके बाद में सीधा निफ्टी 19,000 शार्पली लेते हुए देन आफ्टर 19,500 की तरफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो 19,500 मिनिमम टारगेट है। उसके बाद निफ्टी 20,000 भी जा सकता है, 21,000 भी जा सकता है। तो 19,500 मिनिमम टारगेट है। अब हम देख लेते हैं जरा बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो आ रहा है। तो एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं जरा कि बैंक निफ्टी की पहले कैलकुलेशंस देखते हैं। ये 44,164 का लेवल है। तो 44,164 का लेवल है जो कि आना चाहिए।
ये हाई है, ये कम से कम आना चाहिए, इजीली आना चाहिए। एंड काफ़ी पहले भी इसको हमने देखा था। तो वहाँ से ऑलरेडी बैंक निफ्टी ऊपर आ चुका है। ऑलरेडी हमने सपोर्ट पे देखा था और देन आफ्टर आ चुका है। अभी फ़िलहाल इसके जो लेवल्स आ रहे हैं उसको देख लेते हैं ज़रा क्या सिनेरियो है। तो जो कल हमने मार्क किए थे एग्जैक्टली कैलकुलेशन वहीं पर आई है। तो पिछली वाली वीडियो में ये मार्किंग हुई थी कि 1 2 लेकर 3 देन आफ्टर है और यहाँ पे 4 आ सकता है और देन आफ्टर ये 5 जा सकता है। तो इसकी कैलकुलेशंस है एंड ये एग्जैक्टली कैलकुलेशंस सेम चल रही हैं। तो अब इसमें देखते हैं। तो इसमें आज बैंक निफ्टी आराम से इसी सपोर्ट के अंदर आया। ये देखो एग्जैक्टली मार्केट ने वही सेम काम किया। और हमारा जो मेन स्टॉप लॉस था, ये वाला स्टॉप लॉस है 42,950 का। इसको बिना टच करे देन आफ्टर बैंक निफ्टी ऊपर निकल गया। तो इसको बिना टच करे ये देख लीजिए। ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने सेम सपोर्ट लिया जिस सपोर्ट की हमने पिछले वीडियो में बात करी थी। तो इसमें एग्जैक्टली सपोर्ट लिया मार्केट ने और देन आफ्टर सपोर्ट लेने के बाद देन आफ्टर यहीं से साफ दिख रहा है इसको सपोर्ट लिया और आराम से होल्ड रखा। तो ये इसकी कैलकुलेशंस है। तो ये फ़िलहाल में इसका सिनेरियो चल रहा है। तो राइट नाउ ये इसका एरिया है। तो यहाँ से ऊपर में बाउंस लेना चाहिए, ऊपर में बाउंस होना चाहिए। एंड ऊपर के लेवल्स क्या आ रहे हैं, ये इसका लेवल्स आ रहा है 44,000 वो जो हमने देखा कि ये वाला 44,164। तो 44,164 की तरफ में ये जाना चाहिए। तो इसका फ़िलहाल में अभी सपोर्ट है एंड सेम ही स्टॉप लॉस है जो का पिछले उसमें बताया था। तो 42,950 को बिना टच करे अभी ये 44,160 के लिए इसका निकलना चाहिए। और इसकी अगर कैलकुलेशन भी देखें तो ये यहाँ से कैलकुलेशन देखें तो ऑलरेडी अभी ये कैलकुलेशंस भी वही लेवल बता रही हैं कि 44,000 का कम से कम लेवल है। तो वही फाइनल जो लेवल है 44,160, तो उसके लिए निकलना चाहिए। तो फिलहाल में ये इसकी कैलकुलेशंस है एंड एग्जैक्टली मार्केट ने सेम ही काम किया। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में सेम काम किया है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में सेम काम किया। तो कल निफ्टी गैप अप हो सकता है, जैसा कि निफ्टी में भी रेगुलर करेक्शन है। तो दोनों के दोनों बाइंग मोड में हैं। एंड टाटा स्टील का किया था, टाटा स्टील का भी अच्छा एनालिसिस है। टाटा स्टील यहाँ से रॉक करना चाहिए, 125 पहला टारगेट है। तो फिर उसके बाद 150 का उसका टारगेट है। तो ये है फ़िलहाल आज का एनालिसिस। एंड ये अभी 1 2 चल रहा है। नीचे से आप देख रहे हैं कितना शार्प एनालिसिस चल रहा है, शार्प चल रही है मार्केट। तो ये अभी कंटिन्यू रहना चाहिए, अभी कोई चेंजेस नहीं है। और अभी तो काफ़ी अच्छी खासी राइड आनी चाहिए क्योंकि निफ्टी का जैसे 19,500 का टारगेट है तो ये ऊपर में 46,000 48,000 भी निकल सकता है। सो थैंक यू वेरी मच आपका टाइम देने के लिए, थैंक यू वेरी वेरी मच। एंड आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं तेज़ी से, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।